मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर आवर गवर्नमेंट जो चल रहा था उसमें देखिए सिविक्स से हमारा चैप्टर है ये। और इसमें मैंने आपको पहले हमने एक हाकिम खां शेख जो एक है उसकी स्टोरी मैंने आपको स्टोरी बोर्ड से उसकी हमने एक स्टोरी देखी थी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स वो दो फ्रेंड्स थे, एक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज उनको वायरल हुआ था, एक को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ और एक का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसमें। तो अब देखिए उन दोनों की जो हमने स्टोरी बोर्ड में देखा था उन दोनों के जो जो भी सर्विसेज मिली वहाँ वो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट वैसे ही अब आपको मैं बताती हूँ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट अब जो हमने क्या है मैंने आपको स्टोरी बोर्ड में हमें अंडरस्टूड हो गया उनकी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में और उन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया। स्टूडेंट देखिए फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विस और सेकंड है प्राइवेट फैसिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें है देखिए द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चेन of health centers and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kind of problems from a common illness टू स्पेशल सर्विस। अब देखिए स्टूडेंट्स अब ये जो बताया आपको जो पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज है ना वो क्या है, वो देखिए जो हेल्थ सेंटर्स है जो हॉस्पिटल्स की एक चेन है। ठीक है, जो क्या है किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। और ये जो देखिए स्टूडेंट ये जो आपस में लिंक्ड होता है इनका, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इनमें जिसमें से क्या है जिसमें देखिए जो रूरल एरियाज़ और जो अर्बन एरियाज़ हैं शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। और सभी जो बीमारियां देखिए जो कॉमन इलनेस जो कॉमन बीमारियां हैं उनकी देखभाल से लेकर साधारण से लेकर विशेष जो बीमारियां उनकी ज़रूरत का सभी प्रकार का इलाज प्रोवाइड करवाया जाता है। अब एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स where there is usually a nurse and a village health worker। अब देखिए स्टूडेंट अब जो गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है और जहां पर प्राय क्या होता है एक नर्स और एक स्वास्थ्य जो ट्रेनर या जो स्वास्थ्य जो हमें सेवाएं देगा सेवक होता है। अब क्या इन्हीं अब ये क्या ये ट्रेंड किया जाता है इन्हें, दे ट्रेंड द डीलिंग विद द कॉमन इलनेस। और इनको जो कॉमन इलनेस है ना जो बीमारी है उनके लिए इन्हें ट्रेंड किया जाता है। और वे जो देखिए उन्हें ये भी जो ये डॉक्टर की सुपरविज़न में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो PHC देखिए अब ये वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। और सच एज ये सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। अब देखिए स्टूडेंट अब ये क्या है इन्हें क्या होता है ये जो है ना वे प्राथमिक ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँव की ज़रूरतों को पूरा करता है। अब ये है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वो अस्पताल इन सभी जो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी देखरेख करते हैं। और जो बड़े जो सिटीज़ में मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज वन वेयर देखिए अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज ए वंस एंड ए हाकिम खां शेख स्टोरी। अब आपने देखिए जैसा कि वह एक आपके एक बड़े शहरों में कई हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे देखिए एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था और ऐसे जो क्या था वो ट्रेंड जो स्पेशलाइज जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स थे ना उसमें वो गया और जिनका जो जिक्र है हाकिम शेख की स्टोरी में हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर ए मैनी रीजन्स इन ऑर्डर फुलफिल देखिए कमिटमेंट प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीज़न। अब इस स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जा सकता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। अब देखिए उसके बाद है ऑल्सो द रिसोर्स नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू गवर्नमेंट एज ए टैक्सेस हेंस such as facility meant everyone one of the most important aspects
of the public health system is that is a mean to provide quality health care services either free at a low cost so that even to the poor can seek treatment. Another important functions of a public health is a take action to prevent the spread of the diseases such as a TB, मलेरिया, जॉन्डिस। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या है कि ये बताया कि ये जो बताया ना, जो ये पब्लिक जो स्वास्थ्य, ये क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसका उद्देश्य है अच्छी सेवाएं वह लोगों को फ्री जो है और जो लो कॉस्ट में जो सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसमें जो गरीब लोगों का भी इलाज करा सके, जो गरीब लोग हैं। और जो स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे क्या टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, ठीक है, और जो आप देखिए जिसमें क्या है दस्त लगना और चिकनगुनिया, हैज़ा और ये सारे डायरिया, ये इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोकना है। और क्या है, दिस हैज़ टू ऑर्गेनाइज बाय ए गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ए पीपल अदरवाइज इज़ नॉट अफेक्टेड। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होगी, अन्यथा क्या होगा, देखिए जब वो लोग हेल्प नहीं करेंगे तो ये सफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा इनका प्रोग्राम गवर्नमेंट का। मतलब लोगों को भी हेल्प करनी चाहिए इस बारे में। अब देखिए नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेनिंग टू सी द मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड in a water cooler, rooftop, etc. This has to be done for all houses in a area। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो मच्छरों को पैदा करने से रोकने के अभियान में सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर वह घर की छतों पर पानी को इकट्ठा न होने दें, ठीक है। रिकॉल the case of Hakim Sheikh. Would you like to know that what the court said in this case? अब क्या है, देखिए हाकिम शेख का जो हमने देखा था उसमें क्या है, याद कीजिए, क्या आपने देखिए क्या आपने जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था, इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है टू इंश्योर वेलफेयर द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। अब क्या है देखिए, और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट to life of every person. The court said that difficult that Hakim Sheikh had faced could have cost him his life if a hospital cannot provide देखिए timely medical treatment to person. It means that this प्रोटेक्शन ऑफ ए लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। अब क्या सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम खां को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें से उसकी जान भी जा सकती थी यदि कोई जो हॉस्पिटल है जहाँ समय पर व्यक्ति का इलाज उसे नहीं प्रोवाइड करवाएगा, मेडिकल सुविधा उसे ट्रीटमेंट नहीं देगा टाइम पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका देखिए कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। अब देखिए द कोर्ट ऑल्सो सेड that it was the duty of the government to provide the necessary health services including treatment in emergency situation. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was देखिए denied treatment at various government hospitals there. For the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment। अब देखिए स्टूडेंट, जो कोर्ट है उसने यह भी कहा कि सरकार का ये जो ड्यूटी है कि वह मरीजों की मरीज हैं जो उनको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे और उनका जो नेसेसरी जो उनको ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो उनको चाहिए वो भी उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए। और हॉस्पिटल और उनके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी जो भी जो देखिए जो उनके हॉस्पिटल या मेडिकल स्टाफ है वो भी पूरा
पूरा होना चाहिए, ठीक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इलाज प्रोवाइड करवाए। और कई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने क्या हकीम खां का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हकीम खां शेख द्वारा इलाज पर जितना भी उसका खर्चा हुआ है उसका पूरा खर्चा वो दे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। देयर इज़ ए वाइड रेंज, देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में कई तरह की जो प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, और इसमें देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, एक बड़ी संख्या में डॉक्टर जो प्राइवेट उनके प्राइवेट क्लिनिक है इन द रूरल एरिया एंड ए फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल। अब देखिए इसमें स्टूडेंट देखिए इसमें है कि जो ये जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आरएमपी जो डॉक्टर्स हैं वो सेवाएं देती हैं, और उन्होंने अपना जिसको व्यवसाय के उन्हें मिला हुआ है इस तौर पर। और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं जिनसे क्या है उनमें स्पेशलिस्ट जो हैं वो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। अब क्या है, अब देखिए निजी जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट जो चलाए जा रहे हैं उसमें क्या है हॉस्पिटल्स वह नर्सिंग होम भी होते हैं, और काफ़ी जो वहाँ देखिए बड़ी संख्या में काफ़ी संख्या में वहाँ लेबोरेटरीज़ हैं जो एंड द डू टेस्ट वो टेस्ट करती हैं। स्पेशल फैसिलिटीज़ सच एज ये जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इनकी फैसिलिटी भी है उनके पास। और ऐसे भी कई शॉप्स भी हैं जो या क्या करती हैं ये जहां हम क्या खरीद सकते हैं, मेडिसिन भी खरीद सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके बाद अब हमने इसमें क्लियर किया है कि जो प्राइवेट है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने देखा है कि प्राइवेट जो है सेवाएं किस तरह से होती हैं, और जो ये देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क किया अभी। अब देखिए एक पिक दे रखी है, एक बच्चा है जो बीमार है और उसको ड्रिप लगी हुई है और उसकी मदर उसके पास में है। अब देखिए ये क्या है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इसमें क्या अपने बच्चे के साथ एक औरत को दिखाया गया है। और यूनिसेफ के अनुसार हर साल क्या होता है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, 10 लाख बच्चे जो हैं देखिए चिल्ड्रन है वो डाई एवरी ईयर, देखिए मर जाते हैं किससे, देखिए स्टूडेंट एवरी ईयर मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इंडियन फ्रॉम द अब देख प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन जिसे इन्फेक्शन की वजह से 10 लाख बच्चे हैं जो मर जाते हैं और जिन्हें रोक पाना भी संभव है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट उसके बाद है इन वट देखिए इन वट वेज द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मीन्ट फॉर एवरीवन। किन अर्थों में सार्वजनिक जो है ना अब क्या पब्लिक हेल्थ सिस्टम है सबके लिए एक उपलब्ध सेवा है। अब क्या लिस्ट सम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिसको PHCS हॉस्पिटल नियर योर पैलेस, आपके जो घर के आसपास है उनकी आपको एक सूची बनानी है, ठीक है, और जो ये क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारा ये देखिए उसके बाद एज द नेम ऑफ सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर नॉट ओन्ड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट unlike the public health services in a private facilities patient have to pay a lot of money for every services that they use। अब क्या जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि जो प्राइवेट है ना, जो प्राइवेट जो सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनके खुद का ही इस पर कंट्रोल होता है। और जो देखिए इनका कोई भी पब्लिक अब बताए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के से बिल्कुल अपोजिट क्या है कि इनकी बिल्कुल अलग है उससे। और स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए क्या काफ़ी बड़ी संख्या में उनको मतलब काफ़ी सारा लॉट ऑफ मनी देना पड़ता है तब उन्हें ये सेवाएं मिलती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज क्या है प्राइवेट जो फैसिलिटी है वो हमारे चारों ओर दिखाई देती है। इन फैक्ट नाउ देयर आर ए लार्ज कंपनीज दैट रन
hospitals and some are engaged in a manufacturing and selling medicine। अब देखिए कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं, और मेडिकल शॉप्स आर फाउंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और शहरों में हमारे क्या है, कोने कोने पर दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा हेल्थ एंड इक्वालिटी। ठीक है, एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब क्या स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। अब देखिए इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।